जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास महत्म के 27वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो आज की कथा इस प्रकार है। सूत जी महाराज जी से आज शौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि हे महाराज जी, हमने ऐसा सुना है कि कार्तिक मास में 4 प्रकार से स्नान किया जा सकता है। वो स्नान किस तरह का होता है, ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, पूर्व काल में कार्तिकेय जी के कहने पर महादेव जी ने जिस कथा का वर्णन किया था उसको आप श्रवण कीजिए। कार्तिकेय जी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी से कहने लगे हैं कि हे पिताजी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बताइए जिसके करने से मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। साथ ही तीर्थ के जल का महत्म और कार्तिक मास का फल भी बताइए। महादेव जी भगवान आज कार्तिकेय जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र, एक और संपूर्ण तीर्थ, समस्त दान, दक्षिणा सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और शुकर क्षेत्र में निवास तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वही भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है, जिसके हाथ, पैर, वाणी और मन वश में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित, नास्तिक, संशय करने वाला और कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाले मनुष्य तीर्थ सेवन के फल भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सुबह उठकर सदा प्रातः स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। हे षडानन, कार्तिक मास के स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं, वायव्य, वारुण, ब्रह्म और दिव्य। इतनी कथा सुनने के पश्चात शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, अब आप हमें चारों स्नानों के लक्षण बतलाइए। सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, गोधूलि द्वारा किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। सागर आदि जलाशयों में किए हुए स्नान को वारुण कहते हैं। आपोहिष्ठा मयो आदि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है वो ब्रह्म स्नान के नाम से जाना जाता है तथा बरसते हुए मेघ के जल और सूर्य की किरणों से शरीर की शुद्धि करना दिव्य स्नान माना गया है। सब प्रकार के स्नानों में वारुण स्नान श्रेष्ठ है। हे ऋषियों, बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक मास के स्नान की प्रशंसा करते हैं। कार्तिक मास के प्रातः स्नान के करने मात्र से मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि कार्तिकेय जी आज भगवान शिव से आगे प्रश्न पूछते हुए कहने लगे हैं कि हे पिताजी, कार्तिक मास के अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। महादेव जी भगवान कहने लगे हैं कि हे पुत्र, कार्तिक मास को उपस्थित देख जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है वह प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शूकर होता है। इसलिए कार्तिक मास में ऐसे तामसिक भोजन से बचना चाहिए। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु भगवान का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। श्री विष्णु जी से बढ़कर कोई देवता नहीं है। वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। सत्य के समान कोई सदाचार नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। रसना के तुल्य तृप्ति का साधन और कोई नहीं हो सकता। दान के सदृश सुख का साधन नहीं है। धर्म के समान मित्र और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। पुत्र, कार्तिक स्नान करने वाले पुरुषों के लिए समुद्रगामिनी पवित्र नदी प्राय दुर्लभ होती है।
कुल के अनुरूप उत्तम शील वाली कन्या, कुलीन और शीलवान दंपति, जन्मदायिनी माता, विशेषतः पिता, साधु पुरुषों के सम्मान का अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारिका का निवास और भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन, गोमती का स्नान और कार्तिक मास का व्रत, ये सब मनुष्य के लिए प्राय दुर्लभ हैं। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने वाले से स्वतः ही पुरुष को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं, चंदन आदि से उनकी पूजा करें, कंबल, नाना प्रकार के रत्न और वस्त्र दान करें। ओढ़ने के साथ ही बिछौना भी देना चाहिए। साथ में कार्तिक मास में जूते और छाते का भी दान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है, वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी नरक नहीं देखता, किंतु वह पलाश के बिचले पत्र का अवश्य त्याग कर दे। कार्तिक मास में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन सदा मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास के समय में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्ते में भोजन, तिल मिश्रित जल में स्नान, निरंतर क्षमा का आशय और पृथ्वी पर शयन करने वाला पुरुष युग युग के उपार्जित पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है, उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिल जाता है। पितृपक्ष में अन्न दान करने से तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्यों को जो फल मिलता है, वही फल कार्तिक मास में दूसरों का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान कार्तिक में मन, वाणी और क्रिया द्वारा पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे लाखों करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख मास में अवंतीपुरी अर्थात उज्जैन, ये एक युग तक के उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। हे कार्तिकेय, संसार में विशेषतः कलयुग में वही मनुष्य धन्य है जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं। हे पुत्र, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है? वे मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए, तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान श्री लक्ष्मीपति जी का पूजन करता है, वह 1 करोड़ वर्षों तक के पापों का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। हे षडानन, जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर में भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है, उससे कलयुग छू नहीं सकता। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है, उसके सब पाप और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शंख का जल श्री हरि विष्णु भगवान जी को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप, ये ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाले हैं। तो इस प्रकार श्री सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को और कार्तिकेय जी को भगवान शिव शंकर जी महाराज ने कार्तिक मास की इस कथा को सुनाया है। इससे आगे भगवान शिव कार्तिकेय जी को क्या कथा सुनाते हैं, उसे आप अगले अध्याय में सुन पाएंगे। तो मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना। कार्तिक मास में भगवान की कथाओं को सुनने से सबसे ज्यादा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास के इस शुभ समय में, इस परम पवित्र समय में प्रातःकाल का स्नान, भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन, तुलसी जी का पूजन, भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन और भगवान की कथाओं का श्रवण, ये सब धर्म भगवान की ओर लेकर जाने वाले हैं। कार्तिक मास के पावन समय में जो मनुष्य इन सब धर्मों का पालन करता है, उस पर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसका भगवान के श्री चरणों में मन लग जाता है। और इन सब से बढ़कर उस मनुष्य को इस जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो भव से पार हो जाता है। यही तो मनुष्य जीवन का परम
लक्ष्य है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी महाराज की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री शिव पार्वती जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।